नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन साइड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। दुकानों का इंतजार, जी हाँ, गांव हो शहर, पक्की दुकान अगर किसी को मिल जाए तो उसे भरोसा रहता है कि कोई ना कोई व्यवसाय कर वो अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर ही लेगा। लेकिन सीधी जिले के बहरी में लोगों की आशा पूरी ना हो सकी। बहरी बाजार में निर्मित 75 दुकान का आवंटन राजनीति का शिकार हो गया। 5 वर्ष पहले स्थानीय व्यापारियों ने ग्राम पंचायत से दुकान लेने के लिए 1-1 लाख रुपए जमा किए थे, लेकिन आज तक उन्हें दुकानें नहीं मिली। दुकानों के आवंटन में आरक्षण का उल्लंघन और भाई भतीजावाद की शिकायतों के चलते ये मामला उलझा हुआ है। ग्राम पंचायत के सरपंच ग्रामीणों के साथ दुकान आवंटन को लेकर तहसील कार्यालय के सामने धरना तक दे चुके हैं, लेकिन दुकानों के आवंटन का मामला अभी भी उलझा हुआ है। तो 5 साल से बहरी के लोग अपनी दुकान का इंतजार कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले की दुकानों का आवंटन हो, सबसे प्रथम बिंदु जो था ये कि ग्राम पंचायत द्वारा 75 दुकानें बनाई गई हैं, उसका आवंटन किया जाए, जिसके संबंध में कलेक्टर महोदय द्वारा दूरभाष पे आदरणीय तहसीलदार महोदय से बात हुई थी 21 तारीख को। तो उन्होंने कहा था कि 15 दिवस के अंदर आप इसका निराकरण कराइए, जिसके संबंध में हम लोगों ने कई बार आवेदन दिया, जन सुनवाई में भी श्रीमान कलेक्टर महोदय के यहाँ, जिला पंचायत में, और कलेक्टर महोदय के आदेश के बाद उस आदेश का पालन न हो, इस शासन में तो कैसा शासन है। इसलिए हम लोगों ने पूरे गांव के मिलकर, और भी कई सारी बिंदुएं थी, कई सारी हमारी मांगे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो था दुकानों के लिए, तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग एक दिवसीय धरने पे बैठेंगे, और हम लोगों ने इसके लिए श्रीमान कलेक्टर महोदय को सूचित भी किया था। और सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आज हम लोग बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे धरने में बैठे थे पूरे ग्रामवासियों के साथ। सब जानकारी कलेक्टर साहब को बता दी गई है। अब इसमें जो भी राइटिंग में होगी वो प्रक्रिया में समय लगेगा, और जो भी नियम होगा, जो दिशा निर्देश होंगे, उसके अनुरूप कार्रवाई, एक समय सीमा लगभग 1 महीने लग सकता है, तो उसमें हो जाएगा सर। अभी ये सब चीज़ें देखी जाएंगी, जो भी उसमें आपत्ति होंगी, जो सही है गलत है, ये सब चीज़ों पे विचार करके जो नियम से होगा वो होगा। मैं हूं आईएनडी से राजकुमार जायसवाल, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं सीधी के अपर कलेक्टर अंशुमन राज जी। बाहरी तहसील के ग्राम पंचायत बाहरी का एक मामला है दुकान के आवंटन को लेके, और हम अपर कलेक्टर सर से बात करेंगे। सर, आईएनडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बाहरी तहसील के ग्राम पंचायत बाहरी का एक मामला है जो 5 वर्ष पहले ग्राम पंचायत बाहरी में 75 दुकानें निर्मित हुई थी, वो आज तक आवंटन नहीं हो पाई। वो काफ़ी समय से राजनीति के शिकार होती चली जा रही है। सर, इसमें कहाँ दिक्कतें और क्या समस्याएं आ रही हैं सर? इसमें 2 तरह की हमारे पास शिकायतें हैं। एक तो कुछ लोग हमारे पास कुछ दिनों पहले आए थे, जिसमें उनका ये कहना था कि उनके द्वारा पैसे ले लिए गए हैं दुकान के नाम पे। दूसरी तरफ से जो पिछली जनसुनवाई में लोग आए थे कि दुकान आवंटित कर दिया जाए। दोनों शिकायतों को लेके हमने एसडीएम को भेज दिया था कि जो भी शिकायत है उसका समुचित समाधान करें। साथ ही दुकान की नीलामी के लिए, क्योंकि शासकीय पैसा उसमें इन्वॉल्व रहता है, ज़मीन भी शासकीय रहती है, उसकी नीलामी के लिए जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार है कि माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा दुकानें जो है वो आरक्षित की जाती है, तथा उस कोटे के अनुसार ही सबको समान अवसर देते हुए हम दुकान आवंटित करते हैं। तो उसका पालन करने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय ने निर्देश दे दिए गए। सर, इससे पूर्व भी जो लगभग 75 से 100 लोगों ने पैसा जमा किया है, उनसे 1 लाख रुपए की रसीद दी गई है, परंतु उस रसीद में एक सहयोग राशि मतलब बताई गई है कि सहयोग राशि की रसीद दी जा रही है। सर, उस पर उन लोगों के लिए क्या होगा? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 तरह की हमारे पास शिकायतें आई हैं, तो इसके लिए भी एसडीएम को हमने समुचित जांच के लिए बोला है कि वो सभी पक्षों को सुन ले कि उनसे क्या कहा गया था, उनके बयान ले लें, उसके बाद ही वो किसी निर्णय पे पहुँचे और हमें बताएं। सर, क्या लगता है कब तक ग्रामीणों की समस्या हल हो जाएगी? नहीं, कलेक्टर महोदय द्वारा 15 दिन की टाइमलाइन इसमें सेट की गई है। हो सकता है बयान लेने में थोड़ा वक्त लग जाए जी, पर इसको हम 1 महीने के भीतर कर देंगे। जी जी, बिल्कुल। ये मेरे साथ जुड़े थे सीधी के अपर कलेक्टर अंशुमन राज जी, जिनका कहना है कि दुकानों का आवंटन की जो भी समस्याएं हैं हम एसडीएम से जांच करवा रहे हैं। जांच उपरांत 1 महीने के अंदर उसका आवंटन कर दिया जाएगा। एनडी के लिए राजकुमार जायसवाल, सीधी। तो पिछले 5 साल से बहरी ग्राम पंचायत के लोग और व्यापारी अपनी दुकानों का इंतजार कर रहे हैं। जैसे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। सबसे पहले हमारे साथ संवाददाता राजकुमार जायसवाल जुड़ गए हैं। राजकुमार,
दर्शकों को बताइए क्या है ये पूरा मामला। 5 साल हो चुके हैं, 75 दुकान का मामला है, पैसे भी जमा करा लिए गए हैं, लेकिन अब तक आवंटन नहीं किया गया। दुकान बताया जा रहा है राजनीति का शिकार हो गया, आरक्षण की बात हो रही है, तमाम नियमों के उल्लंघन की बात हो रही है। क्या है मामला पूरा? देखिए प्रसीता जी, ये सीधी जिले के बाहरी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बाहरी बाजार पड़ता है, जो मार्केट है एक छोटा सा। वहाँ ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018 में दुकानों का निर्माण कराया गया था, जहाँ पे तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव थे मोतीलाल द्विवेदी जी। मोतीलाल द्विवेदी जी द्वारा वहाँ पे लोगों को एक जो समाचार दैनिक समाचार पत्र होता है लोकल, वहाँ पे अपना एक सूचना निकलवाया था कि ग्राम पंचायत बाहरी द्वारा, कहिए तो आप सूचना पत्र मैं पढ़ भी देता हूँ कि ग्राम पंचायत बाहरी द्वारा 2 अक्टूबर 2018 को सरपंच एवं सचिव सहित ग्राम सभा की बैठक दिनांक 2 अक्टूबर 2018 को प्रस्ताव क्रमांक 12 के निर्णय के अनुसार जन सहयोग निधि से इच्छुक उम्मीदवार ग्राम पंचायत बाहरी में दुकान की निर्धारित राशि 1 लाख रुपए जमा कराकर दुकान हासिल कर सकते हैं। दुकान बनवाने की प्रक्रिया के तहत अनुभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिक सेवा संभाग सिहावल द्वारा PS क्रमांक 1427 दिनांक 2/10/2018 एवं ग्राम पंचायत में AS क्रमांक में नवीन दुकानों के भवन निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें कि इच्छुक व्यक्तियों को कहा गया कि निर्धारित राशि 1 लाख रुपए जमा कर दुकान हासिल किया जा सकता है। इन दुकानों में जो पहले राशि जमा करेंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। वर्तमान में दुकान बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया। इच्छुक व्यक्ति 7 दिवस के अंदर सहयोग राशि जमा कर दुकान हासिल कर सकते हैं। सरपंच सचिव ग्राम पंचायत क्षेत्र बाहरी, ऐसा इन्होंने एक विज्ञापन निकलवाया था, सूचना दिया था। इस सूचना के तहत लोगों ने 1-1 लाख रुपए ग्राम पंचायत को जमा किया था। ग्राम पंचायत ने सहयोग राशि की रसीद दी थी बकायदे, मतलब 75 से 100 लोगों को रसीद दी गई थी। पहले ग्राम पंचायत का ये था कि जो पैसा पहले दिया है उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हीं को दुकानें आवंटित होगी। मामला कलेक्टर कार्यालय में गया तो कलेक्टर कार्यालय का आदेश पारित होता है कि कलेक्टर गाइडलाइन दुकान आरक्षण को लेकर दुकान वितरण किया जाएगा, तो यानी उसकी बोली होगी। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि 2018-19 से बनी दुकानें 2024-25 खत्म हो गया, और जिन लोगों ने 1-1 लाख रुपए ग्राम पंचायत के बकायदा उनके अकाउंट सरकारी खाते में UBI बैंक में जमा किया हुआ है, उन लोगों का क्या होगा? उनका 1 लाख रुपए न अभी तक वापस हुआ न। राजकुमार, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ये दुकान के लिए पैसा जमा कर चुके रितेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। रितेश जी, आपका स्वागत है IND24 में। सबसे पहले रितेश जी, आप भी दुकान के लिए पैसा जमा कर चुके हैं, कब आपने जमा किया? क्या कुछ अधिकारी द्वारा कहा जा रहा है, क्यों आवंटन नहीं हो रहा है, क्या समस्या है? समस्या मैडम ये है सबसे बड़ी बात कि उसमें 2018-19 में ये बोल के पैसा जमा करवाया गया, ऑन रिकॉर्ड वो भी नहीं है कि आपने कहीं पे रिकॉर्डेड आपको कहीं पे आपने सूचना या मुनादी कराई गई रही हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। या ग्राम पंचायत में ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन लोगों को बरगलाया ऐसा गया कि जन सहयोग के नाम पे दुकान निर्माण होगी, है ना, तो आप लोग पैसे जमा करें और आप लोगों के पैसे से दुकान निर्माण होगी। जो जिस क्रम में पैसा जमा किएगा उसी क्रम में उसको दुकान दी जाएगी रसीद क्रमांक के अनुसार। ये दुकान निर्माण होता गया 75 दुकानें बनी, और लास्ट में कंडीशन ऐसी आ गई कि जिससे लेते बना, पहले 1 लाख रुपए की रसीद दी गई, 1.5, 2 लाख, 3 लाख रुपए सामने वाली फ्रंट की दुकानों के नाम पे एक्स्ट्रा लिया गया घूस के तौर पे कि हमें अधिकारी कर्मचारियों को भी देना पड़ेगा। जब स्थिति इतनी खराब हो गई कि 125 लोगों से पैसे ले लिया गया और दुकानें 75 हैं, और सबसे यही बोल के लिया गया है कि हम आपको दुकान देंगे आपके पैसे से। तो जब स्थिति ये गंभीर हो गई तो लास्ट में वहां पे हंगामा हुआ। उसको देखते हुए कलेक्टर साहब ने 2020 में ऑर्डर किया, तात्कालिक कलेक्टर रविंद्र चौधरी जी थे उस टाइम पे, उन्होंने ऑर्डर किया कि दुकानें खुली नीलामी के हिसाब से बटेंगी। दोनों तरफ से परेशानी है कि दुकान आखिर बटेगी तो बटेगी कैसे? जो लोग पैसे जमा किए गए हैं आखिर उनके साथ धोखा हुआ है कि हम ये बताया गया था कि आपके पैसे से ही दुकान जमा किया, तब दुकानों का निर्माण नहीं हुआ था रितेश जी? और मैं बताना चाहूंगा सबसे बड़ा धोखा तो ये हुआ है कि जो रसीद दी गई है, रसीदों में लिखा गया है कि जन सहयोग दुकान निर्माण हेतु। सबसे बड़ा धोखा तो ये है ना, कि वो बेचारे कोर्ट भी नहीं जा पा रहे हैं, है ना, कि कोर्ट में भी जाएंगे तो वो क्या कहेंगे कि हमने सहयोग दिया है। उनको भ्रमित करके लिखा गया है और दिया गया है कि जन सहयोग दुकान निर्माण के नाम पे। उस टाइम पे 2018-19 में ऐसा किया गया लोगों के साथ, मतलब पूरी तरह से लोगों के साथ तत्कालीन जो सरपंच, सेक्रेटरी और जो उनके साथ थे उन लोगों ने छलावा किया जनता के साथ। तो इसकी शिकायत लेकर आप पहुंचे, अधिकारियों का क्या कुछ कहना है कि जब दुकान निर्माण नहीं हुई, जन सहयोग के नाम पर पैसा ले लिया गया, फिर दुकानें नहीं दी जा रही है, वादा आपसे भी क्या होगा ना दुकान देने का? जी जी जी, तो हमारा यही आपके मीडिया चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि दुकानें जिनने पैसा जमा किया है ना,
अगर क्रमानुसार भी देना चाह रहे हैं आप, तो जिनने पैसा जमा किया हुआ है उनको आप दुकानें दीजिए। हाँ, कुछ लोग उसमें ऐसे हैं जिसमें जिनके 3-3, 4-4 दुकानें उनको है, तो ऐसे चीजों में उनको थोड़ा सा देख के करेक्शन किया जाए। उनमें से जो सूची है ऐसा तैयार किया जाए कि जिनकी दुकानें 2-2, 4-4 हैं, उसमें पैसा जमा किए हैं, तो उनको दुकानें ना दी जाए, एक ही दुकानें दी जाए। और फिर जो उसमें अधिकारी कर्मचारियों के भी उनके बेटे बहू के नाम पे भी लिया गया है, जो तत्कालीन सरपंच थे, जो वर्तमान में सरपंच हैं, जो उस टाइम में तत्कालीन सचिव थे, है ना, तो अपने भाई बहनों बीवी के नाम पे जो लिया है, तो उनको पूरी तरह से उनकी दुकानें काट देनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो जितने 75 दुकानें हैं, तो 75 लोग। कलेक्टर ने कोई आवेदन निकाला है, उसमें क्या कहा गया है, किस तरह से दुकानें बांटी जाएंगी, क्या किया जाएगा? 5 साल हो चुके हैं, अब तक तो कुछ हो नहीं पाया। मैं नहीं सुन पाया। क्या कह रहे कलेक्टर? नहीं, कलेक्टर साहब का तो ऑर्डर ही जारी है ना। हाँ, फिर भी दुकानें नहीं 2020 में कलेक्टर साहब ने तो ऑर्डर ही जारी कर दिया था कि दुकानें खुली नीलामी के हिसाब से दुकानें आवंटित हों, और जिसमें एसडीएम साहब को नोडल अधिकारी बनाया गया था। और एसडीएम साहब को जब 2000 में नोडल अधिकारी बनाया गया था, तब दुकानें इनकम्प्लीट थी, कंप्लीट भी नहीं हुई थी। शायद अभी कंफर्म तो नहीं हूं, लेकिन अभी भी दुकानों के जो वो पूर्णतया प्रमाण पत्र होता है, सीसी, है ना, वो भी सीसी भी जारी नहीं हुई है। तो अब सीसी अगर जारी नहीं हुई है, तो आप कैसे आप आवंटित भी किसी क्रम में आप आवंटित करवाओगे, तो कैसे आवंटित करवा पाओगे? सीसी भी जारी नहीं, कुछ जगह वैल्यूएशन भी नहीं हुआ है। जैसे अगर उसके ब्लॉक वाइज दुकानें बनी है ना, 30 दुकानें इधर, 30 दुकानें उधर, तो एक ब्लॉक में ऐसा है। ठीक है रितेश जी, आप हमारे साथ वर्तमान सचिव जो है वहां पर राजू चौबे जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका IND24 में। राजू जी, ये दुकानों का मामला आ रहा है, 5 साल हो चुके हैं, निर्माण के नाम पर, जन सहयोग के नाम पर पैसे ले लिए गए लोगों से, और अब तक दुकानें भी आवंटित नहीं हुई। बताया जा रहा है, रितेश जी ने खुद पैसे जमा किए, बता रहे कि अब तक शायद दुकानों का ठीक से निर्माण भी नहीं हुआ है, आरक्षण की बात हो रही है, और भी बहुत सारी समस्याएं आ रही है। क्या है ये सब? मैडम, अब उसमें हमारे एसडीएम साहब प्रभारी हैं, वही करवाएंगे। नहीं तो अब तक क्या किया गया? अब मैडम एसडीएम साहब उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? उनको दे दिया। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अब मैडम वो बता, हमसे वरिष्ठ अधिकारी हैं, हम वो बताएंगे कि हम बताएंगे। तो आपके संज्ञान में मामला कब आया है दुकानों का? मैडम मेरे को तभी आए 1 साल हुआ है यहाँ। 1 साल से आपके संज्ञान में है मामला? जी मैडम जी। 1 साल में आपने क्या किया? मैडम हम क्या करेंगे, उसमें तो कार्रवाई करनी है, एसडीएम साहब करनी है, इनको थोड़ी करनी है। 1 साल से एसडीएम साहब कार्रवाई कर रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया? नहीं, अभी हमने पत्राचार किया है, पत्राचार करके हमने दे दिया है। तो क्या कह रहे हैं एसडीएम साहब? उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। अरे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आप सचिव है, आपको मालूम होगा ना, कुछ तो कार्रवाई हो रही होगी। अब मैडम वो बताएंगे, हम थोड़ी बता पाएंगे। अरे तो आप सचिव है, आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर? मैडम हम अपना काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? जो बात के ये आपका काम नहीं है। ये ग्राम पंचायत में दुकानें बन रही, निर्माण कार्य हो रहा है, 75 दुकानें हैं, लोगों से पैसा ले लिया गया। आप कह रहे हैं एसडीएम साहब कार्रवाई करें, आप ये नहीं बता पा रहे कार्रवाई क्या हो रही है? अब मैडम वो हमसे वरिष्ठ अधिकारी हैं, हम उनसे थोड़ी पूछ पाएंगे। अरे तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? लोगों से पैसा लिया गया है तो इस पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। जी हाँ, आपको ये तक नहीं मालूम क्या कार्रवाई हो रही है? अच्छा, पत्राचार किया था आपने, आवाज उठाई थी? जी मैडम, हमने जो पत्राचार जो कलेक्टर पढ़ के आया था अपने सीओ मिले थे आप कलेक्टर साहब से, एसडीएम साहब से? एसडीएम साहब के पास है मैडम। मिले थे आप समस्या को लेकर? क्या कहा था उन्होंने? वो बोले हम कार्रवाई कर रहे हैं अपनी। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आपने पूछा नहीं? कब? अच्छा बता दीजिए, कब से कार्रवाई कर रहे हैं? एसडीएम साहब से कब मुलाकात हुई थी आपकी? मैडम हमारी मुलाकात तो 15-20 दिन पहले हुई थी। 15-20 दिन? आप 1 साल से वहां पर पदस्थ है? जी मैडम। 15-20 दिन पहले आपकी एसडीएम साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कार्रवाई हो रही है। आपने पूछा नहीं क्या कार्रवाई हो रही है? मैडम हम पत्रकार थोड़ी हैं, हम कर्मचारी नहीं हैं। अरे आप जनप्रतिनिधि नहीं है? नहीं मैडम, मैं जनप्रतिनिधि थोड़ी हूँ। जिम्मेदारी नहीं बनती आपकी? सचिव है ना? सरपंच साहब जी। सचिव है, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? बनती है मैडम, जो मेरी जिम्मेदारी बनती है हमने कर दिया। सरपंच साहब से मिले होंगे आप? जी। क्या कहना है उनका? उनसे बात करिए आप। हाँ, आपकी बात नहीं हुई? आप उनसे बात करिए मैडम, वो ज्यादा बता पाएंगे इस मैटर में। आप कुछ नहीं बता पाएंगे? आप सचिव है वहां के, आप कुछ नहीं बता पाएंगे? आपको ये नहीं मालूम कार्रवाई क्या हो रही है, एसडीएम साहब क्या कर रहे हैं? कलेक्टर ने आवेदन दे दिया, फिर भी दुकानें आवंटित नहीं हो पा रही है, लोगों का पैसा ले लिया गया जन सहयोग के नाम पर। हाँ, नहीं करिए, जवाब दीजिए।
मैडम आप बात करिए सरपंच साहब से। अरे वो तो हम कर लेंगे, हमारी जिम्मेदारी, हम कर लेंगे। सरपंच साहब से भी करेंगे, एसडीएम साहब से भी करेंगे, कलेक्टर साहब से भी करेंगे। आप बताइए आपने क्या किया? सचिव जी आवाज आ रही है? ये जिम्मेदार अधिकारी है जो जवाब नहीं दे पा रहे, कह रहे कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये नहीं मालूम इन्हें कि कार्रवाई क्या हो रही है। हमारे साथ राजकुमार जुड़े हुए हैं, संवाददाता लगातार। राजकुमार, रितेश जी जिन्होंने पैसा जमा किया उनसे हमारी चर्चा, उनका कहना था कि जन सहयोग के नाम पर पैसा ले लिया गया, ऑन रिकॉर्ड भी कुछ भी नहीं है, निर्माण कार्य होगा उसके बाद फिर ये सब बातें कही गई थी, यानी कि सीधे सीधे ठगा गया है लोगों को इस पूरे मामले में। बिल्कुल रितेश जी ने सही कहा कि ग्राम पंचायत द्वारा 1-1 लाख रुपए जमा कराया गया। 1-1 लाख रुपए तो लीगल रूप से जमा कराया गया, इसके पीछे और भी राशियां लोगों से लिया गया जिसकी रसीद नहीं दी गई है। 1 लाख रुपए लिया गया, वो बाकायदे इसमें लिखा गया है कि जैसे मेरे पास एक रसीद पड़ी भी है, ये शशि किरण गुप्ता जी पति अनिल कुमार गुप्ता जी, एक स्वाही बाहरी द्वारा जन सहयोग दुकान निर्माण हेतु, मतलब ऐसा लिखा है 1 लाख रुपया, और सरपंच सचिव की सील साइन है इसमें। तो इस तरह से लोगों से मतलब इन्होंने अखबारों में सूचना भी निकलवाई, फिर रसीदें भी जो दी गई है तो जन सहयोग की दी गई है। अब बात कलेक्टर साहब के द्वारा बात निकल के आ रही है कि दुकान नीलामी होगी, लेकिन दुकान, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है दुकान तो नीलामी होगी, लेकिन जिन्होंने 7 वर्षों से पैसा जमा किया उन गरीब व्यक्तियों का क्या होगा? कोई जन सहयोग करता है तो छोटे छोटे गरीब लोग 10 रुपए उनके हाथ से नहीं निकलता, 1-1 लाख रुपए वो कहाँ से पाएंगे? किसी भी तरह से कर्ज करके कहीं से व्यवस्था बना के 1-1 लाख रुपए व्यापार करने के लिए ग्राम पंचायत में पैसा जमा किया, और 5-7 साल से वो पैसा उनके खाते में, ग्राम पंचायत खाते में पड़ा है, और आज तक दुकान का आवंटन भी नहीं हुआ। जब आवंटन की बारी आई तो दुकान उन लोगों को दिया जाएगा, नीलामी तौर पे दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल उठता है। तो नीलामी होगी, जो पैसा आएगा उसमें से क्या लोगों को फिर वो जो उनकी राशि जमा थी वो वापस की जाएगी? कुछ कहना है अधिकारियों का? क्योंकि रितेश जी का कहना है कि 2020 में ही कलेक्टर, जो तत्कालीन कलेक्टर थे उस समय रविंद्र चौधरी करके, उन्होंने आवेदन वो निकाल दिया था, आदेश निकाल दिया था कि इस तरह से दुकानें आवंटित होंगी। फिर अभी तक 2020 से लेकर अभी तक का समय भी निकल गया, 25 उस समय तत्कालीन कलेक्टर जो थे तो अपना एक आदेश पारित किए थे उस समय, ये 2020 में किए थे कि जो 75 दुकानों नीलामी है, ये अंतरण जो तो मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम राजस्व अधिनियम के तहत धारा 65 के तारतम्य में उपखंड अधिकारी सिहावल जो है उनको नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया था, और इस तहत नीलामी के दौरान इनका दुकान का आवंटन होगा। लेकिन ये मामला तब से अभी तक पड़ा रहा, अभी तक कुछ भी कार्रवाई इस पे नहीं हुई और लोग परेशान होते रहे। अंततः ग्राम पंचायत के जो सरपंच है उनको धरना देना पड़ा, जिला पंचायत में आके आवेदन भी किया। इसके बाद मैंने जिला पंचायत सीओ और जो अपर कलेक्टर के प्रभार पे हैं अंशुमन राज जी, मैंने उनसे बात की, आपने देखा होगा। उनका कहना है कि मैंने एसडीएम सिहावल को जांच दिया है, दोनों तथ्यों की हम जांच करा लेते हैं, और जांच उपरांत जो भी होगा तो जो जिन सचिवों ने गलती की उन पे कार्रवाई भी होगी, और दुकान का आवंटन भी 1 महीने अवधि के अंदर करा दी जाएगी, ऐसा अपर कलेक्टर जी का। सचिव हमारे साथ जुड़े थे राजकुमार राजू चौबे करके, इनका कहना है एसडीएम से हमारी मुलाकात हुई है, पत्राचार किया गया, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं मालूम उन्हें कि कार्रवाई हो क्या रही है, जांच में हो क्या रहा है, कितना समय लगेगा। ये जिम्मेदार लोग हैं, ये यही नहीं बता पा रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि ग्राम पंचायत सचिव कितना संवेदनशील है जनता के प्रति, योजनाओं के प्रति, सरकार के प्रति वो कितना संवेदनशील है कि 7 साल से ये कहानी चल रही है, 1 साल से ज्यादा हो गया उनको वहाँ पदस्थ है, इन दुकान आवंटन के बारे में उनको जानकारी नहीं है, जबकि सारी जानकारी ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव को सबसे पहले होती है, इसके बाद उच्च अधिकारियों को पता होता है सारी चीजें, इनके द्वारा तो उच्च अधिकारियों को बताया जाता है, प्रस्ताव तो ग्राम पंचायत से ही पारित होता है। राजकुमार जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ विधायक जुड़ गए हैं सियावल विधानसभा से, विश्वामित्र पाठक जी। स्वागत है विश्वामित्र जी आपका ND24 में। धन्यवाद। विश्वामित्र जी, हम बहरी पंचायत की बात कर रहे हैं, 75 दुकानों का मामला है, पिछले 5 साल से लोग परेशान हो रहे हैं, जन सहयोग के नाम पर उनसे पैसा ले लिया गया है, लेकिन आज तक की तारीख तक उन्हें दुकानें नहीं दी गई है। आपके संज्ञान में है मामला? कुछ तो मालूम हुआ है, अब ये बीच में पता लगा है तो इसमें 108 लोगों से पैसा जमा कराए, दुकान बनी है 75, और ये अभी तक दुकान जमा कराने के बाद पगड़ी सबसे जमा कराए हैं 100 कुछ लोगों से, और दुकानें कम बनी हैं और चाहिए सबको, तो ये मामला जांच का विषय है।
इसमें फ्रंट में देने के लिए कुछ रेट और जमा कराया गया, जिसकी न रसीद है न कुछ है। लोग बता रहे हैं कि हमसे ज्यादा पैसा लिया गया, और अभी दुकान उनको किसी माने में उनके हक में नहीं है, जबकि गरीबों के साथ अन्याय है। उनको दुकान सबको मिलना चाहिए, बिल्कुल। जो आज 5 साल से पैसा दे के बैठे हैं इंतजार। तो क्या हो रहा है इस पूरे मामले में, आपसे जानना चाहेंगे विधायक जी? हम तो इसके संबंध में और तो कुछ नहीं जाने क्या हो रहा है। ये जाने हैं कि 75 दुकानें बनी हैं, 100 कुछ लोगों का पैसा जमा आया, और वो सब लोग चाहते हैं कि हमारा सब एक साथ हम लोगों को दुकान मिले। बल्कि बीच में हम SDM सिहावल को बोले भी थे, इनको दुकान जो और नहीं बनी है बनवा दिया जाए और एक साथ इनको आवंटन कर दिया जाए, तो सबको तो बराबर कलेक्टर मिल ने जाए। आदेश निकाला कि वो तो नीलामी के आधार पर ये दुकानें दी जाएंगी, मतलब कि जिन्होंने पैसा जमा किया है जब निर्माण हुआ था उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसी पे संशय है। अब ऐसी बात में तो अब मिलने का सवाल ही नहीं उठता। अब ये है, पगड़ी दिया जिसने बनवाने के लिए जो दुकान पहले से रखे थे, अतिक्रामक थे, और उनसे पैसा लेके पंचायत ने बनवा दिया। और अब बनवा दिया, आज नीलामी कराएंगे तो उनको थोड़ी मिलेगी। तो फिर वो क्या करेंगे जिनका पैसा जमा है? पगड़ी लिए हैं, जिससे पगड़ी वाले को देना चाहिए। इसमें नीलामी वो तो देना चाहिए, लेकिन आपकी ओर से क्या किया जा रहा है जी? अधिकारियों से आपने मुलाकात की इस पूरे मामले में? नहीं, अधिकारी हमसे SDM मिले, हम बोले इसकी जांच कर लीजिए, जो दुकानें जितना पैसा जमा है सब लोगों को दुकान पहले बन जाए, फिर आवंटन हो जाए और एक साथ हो जाए सबको। ये ना हो कि आधे लोगों को अभी मिल गया, आधे लोगों को बाद में मिला, इसी में हंगामा होगा, झगड़ा होगा। हंगामा तो हो रहा है, 5 साल से परेशान है लोग, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए ना 5 साल में अब तक कोई समस्या का हल नहीं निकला है। सही बात है। नहीं, सही तो बात है, वो तो हम भी जानते कि सही, इसमें सही क्या है? सही है, उनको सबको मिलना चाहिए दुकान। अरे मिलना चाहिए ना, लेकिन कैसे मिलेगा? 5 साल में तो मिल नहीं पाया। 2018 से मामला चल रहा है। अब जो पैसा जमा कराया, जो पैसा जब आप तो जन सहयोग के नाम पे पैसा ले लिया गया, ये तो 75 दुकानों का मामला है, और पता नहीं क्या क्या वहाँ पर चल रहा होगा ग्राम पंचायत में, धांधली के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर। जांच का विषय है मैडम, पहले बोले ना कि ये तो जांच का विषय है। अब कब से जांच हो रही है? लिया गया, कुछ दिया नहीं जा रहा है किसी को कुछ, तो आखिर ये तो अन्याय है। हाँ, अन्याय है। ये न्याय कब मिलेगा? और जांच होनी चाहिए। न्याय कब मिलेगा? जल्द मिलेगा, जांच हो जल्द जाएगी, कब? तारीख 5 साल तो हो गए, अब जल्द कब मिलेगा? अगले 5 साल में? हमें अभी 5 महीने पहले हमारे ये बात, अच्छा 5 महीने पहले संज्ञान में आया मामला आपके? अब संज्ञान में आया, 5 महीने से उसकी हम जांच करवा रहे हैं। 5 महीने से जांच चल रही है? SDM जांच कर रहा है। 5 महीने से जांच चल रही है और अब तक जांच में कुछ नहीं निकल कर सामने आया। अब वो SDM से पूछेंगे तो बताएंगे। अरे तो कौन पूछेगा? आप जनप्रतिनिधि, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं विधायक जी? हमारी जिम्मेदारी है, हम उनको दूध का दूध और पानी का पानी कराएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। 5 महीने में जांच नहीं हो पाई 75 दुकानों की। आप खुद कह रहे हैं 108 लोगों ने पैसा जमा किया है, आप खुद बता रहे हैं नीलामी होगी दुकानों की, ऐसा आदेश पारित कर दिया था कलेक्टर ने। अब जांच क्या हो रही है? निर्णय हुआ है किस आधार पर इन लोगों ने पगड़ी जमा कराई, एडवांस किस शर्त पर कराई, ये तो जांच का विषय है ना मैडम। उस समय विधायक जी थे, मंत्री जी थे, जनपद अध्यक्ष थे, सरपंच थे, क्या निर्णय किए हैं? 5 महीने में विधायक जी जांच नहीं हो पाई, मेरा तो आपसे सीधा सवाल है। चलिए छोड़ दीजिए, 2018 के बाद से क्या हुआ? 5 महीने तक की हम बात करते हैं, 5 महीने में क्या हुआ? कहाँ जांच पहुंची है? वो रिकॉर्ड सरपंच नहीं दे रहे थे, किसी तरह तो सरपंच ने धरना दिया, बात सामने आ रही है। ठीक है, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, राजकुमार। विधायक जी का कहना है 5 महीने से जांच चल रही है। विधायक जी, हाँ बताइए राजकुमार, क्या जांच है? 2018 में ये एक न्यूज़पेपर में सूचना भी ग्राम पंचायत द्वारा निकलवाया गया था कि जो लोग पैसा पहले जमा करेंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी, और जन सहयोग की राशि भी उनको दी गई थी पूर्व में। लेकिन अब कहानी ये उठ रही है कि जो लोग पैसा दिए हैं उनको दुकान नहीं मिलेगी। इस पर आपकी क्या पहल है? और पहल आप कलेक्टर सर द्वारा करना चाहिए आपको
बोलना चाहिए कि जो लोग पैसा जमा किए उन गरीबों को ही दुकान आवंटन होना चाहिए। इस पर आपका क्या पहल? विधायक जी जवाब दे दीजिए। मंगवाए जाए किस शर्त पर ये पैसा जमा कराए, कितना कराए, कितने लोगों से कराए। ठीक है, आप मुझे ये बता दीजिए, 5 महीने से जांच चल रही है, जांच कब तक होगी, क्या कार्रवाई होगी? ये जो लोगों से पैसा ले लिया गया, फिर अब नीलामी होगी, उन लोगों को दुकान नहीं मिलेगी जिन्होंने पैसा दिया पकड़े के नाम पर, जो भी हो, आप क्या होगी? थोड़ा जांच करके बता दे मैडम, कब तक जांच कितने होगी? लोग पैसा जमा किए, कितने किस शर्त पर किए, वो रिकॉर्ड कहाँ है, जनपद का रिकॉर्ड कहाँ है, सरपंच का कहाँ है रिकॉर्ड, किस बात और शर्त से जमा करा है। ठीक है, समय कम है विधायक जी, आप मुझे ये बता दीजिए जांच कब तक होगी, कब ये समस्या का हल हो जाएगा? हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? नहीं आ रही। अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ, आवाज आ रही है विधायक जी, कैसी बात कर रहे हैं आप मुझे ये बताइए, कार्रवाई आपकी बात अभी बीच में, जांच कब तक होगी, आप मुझे ये बता दीजिए। 5 महीने आपने कहा, 5 महीने से जांच कर रहा है एसडीएम साहब ने क्या किया? ठीक है, छोड़िए, कब तक जांच होगी, कब कार्रवाई होगी, कब दुकानें मिलेंगी या लोगों का पैसा मिलेगा, जो भी होगा कब तक होगा, आप टाइम बता दीजिए। पता कर ले प्रशासनिक अधिकारियों से, क्या अधिकारियों से हम संपर्क कर रहे हैं, आपके अधिकारी मीटिंग का बहाना कर रहे हैं, जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। अब आप बता दीजिए, आप क्या जनता सुन रही है? आपके विधानसभा की जनता आपको सुन रही है, आप बता दीजिए, लोगों की उम्मीदें हैं आपसे, आप जनप्रतिनिधि है, आपको विधायक बनाया है, बता दीजिए कितने समय में जांच होगी, क्या कार्रवाई होगी अगर कोई दोषी होता है तो? 5 महीने से जांच चल रही है, अब जल्दी बता दीजिए कब तक जांच चलेगी? मैडम सुनिए, सुनाइए। जब तक जांच अधिकारियों से हम बात नहीं करेंगे तब तक हम कुछ क्या बता दें आपको? तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप बोले अधिकारियों से कि आप जांच करिए इस पूरे मामले में प्राथमिकता से? हाँ, तो आप पूछेंगे तब ना बताएंगे। अभी कब पूछेंगे? 5 महीने से आप पूछ ही रहे बस। अब जब पूछेंगे मैडम, अरे तो कब पूछिएगा, ये बता दीजिए कब पूछिएगा? अभी बात करेंगे, शाम को करेंगे, कल करेंगे, 8 दिन बाद करेंगे, बता दीजिए ना। अभी हम अभी क्षेत्र से बाहर हैं। फोन है, मोबाइल फोन है सबके पास, मोबाइल फोन है, और मुझे लगता है अधिकारियों के नंबर भी होंगे, अगर हमारे पास है तो आपके पास तो होंगे ही। नहीं, हमारे पास होंगे, लेकिन अभी वो खाली है, ऑफिस में है, कहाँ है? चलिए नहीं दे पा रहे आप, ठीक है, आप नहीं दे पा रहे, आपकी विधानसभा की जनता आपको सुन रही थी, लेकिन आप जवाब नहीं दे पा रहे कि इन लोगों को न्याय कब तक मिलेगा। 5 साल से लोग परेशान हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जनप्रतिनिधि है, अधिकारी है जो फोन नहीं उठा रहे हैं, जवाब नहीं देना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि है जो ये नहीं बता पा रहे हैं कितने समय में जांच हो जाएगी और जो दोषी होगा उन पर कार्रवाई होगी और लोगों को न्याय मिलेगा। फिलहाल इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।